हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वनाथ सर। आज आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, 1.3 की सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। आइए, क्या लिखा क्वेश्चन 1 में? क्वेश्चन 1 में आपको लिखा गया है कि टू नंबर डिफर बाय 3। क्या बोला उसने आपको? टू नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ द twice the smaller number and twice the greater number is 19. Find the number. ठीक है, आपको ये बोल दिया है। मैं क्या बोलता हूँ, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग उस पे आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया है? दो चीज दिया है, एक स्मॉलर नंबर दिया है, ग्रेटर नंबर दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या सपोज करूंगा, let the smaller number be x, let the smaller number be x and greater number be y। काम करते हैं हम लोग, स्मॉलर नंबर y लेते हैं। बताओ, let the smaller number be y and greater number be x। ठीक है, let the smaller number be y and greater number be x। अब यहाँ क्या बोला है? टू नंबर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा? कि टू नंबर डिफर बाय 3। टू नंबर डिफर बाय 3, डिफर का मतलब क्या होता है? माइनस करना। हम माइनस कैसे करते हैं? ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हैं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हैं। आपका ग्रेटर नंबर क्या है? x, स्मॉलर नंबर क्या है? y इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। इसमें मैंने क्या किया? स्मॉलर नंबर को लिया y, ग्रेटर नंबर को लिया x। अगर आप स्मॉलर नंबर को x लेते हो, ग्रेटर नंबर को y लेते हो, तो आपको यहाँ पर y माइनस x करना होगा, क्योंकि ध्यान रखना ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस होते हैं। ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? x माइनस y इज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोला हमारा बेटा? कि सम ऑफ द टू नंबर, सम मतलब एडिशन, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है यहाँ पर? स्मॉलर नंबर y। यहाँ पे लिख देता हूं मैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कंडीशन है? ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या आपका? 2y एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या आपका यहाँ पर? x। ट्राइस द ग्रेटर नंबर, ट्राइस मतलब 3x, और उसका सम करना है। कितना आंसर आएगा हम लोग को? 19। ठीक है, एंड फाइंड द नंबर। अभी हमें फाइंड करना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व किया है ना, हम लोग वो मेथड भी कर सकते हैं, या तो हम लोग टेबल रूल से भी सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो रूल हमने यूज किया, वो रूल हम यहाँ पर उसका यूज करेंगे। इसको लिए हमने इक्वेशन 1, इसको लिए हमने इक्वेशन 2। जो एक्सरसाइज 1.1 में मैंने यूज किया, जो रूल आपने मैंने यूज किया, वही रूल मैं आपको यहाँ पर यूज करके दिखाऊंगा। आप चाहे तो इसको क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x में कितना दिया है? यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 दिया है, यहाँ का आगे कोएफिशिएंट कितना दिया है? 2 दिया है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। सेम है क्या? सेम नहीं है। अब y का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं बताया था ना क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? कोएफिशिएंट देखना होगा। जिसका कोएफिशिएंट सेम होगा, साइन उसका ही देखना होता है। तो पहले हमें कोएफिशिएंट सेम करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। तो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर? यहाँ पर 2x minus 2y is equal to 2। नहीं, 3 2 जा 6, सॉरी फॉर दैट, 3 2 जा 6। ठीक है, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को देखो आया कोएफिशिएंट सेम हो गया। जिसका कोएफिशिएंट सेम है, साइन उसी का ही देखना है। साइन भी क्या है यहाँ पर? डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है, करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? एडिंग द इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग द इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या आपका यहाँ पर?
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 90, सॉरी यहाँ पर आपका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं ना, तो अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। Therefore x इज इक्वल टू 25/5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 5 5 जा 25, therefore x is equal to 5. Now x is equal to 5, put one of the equation 1 or equation 2 or equation 3 to find the value of y. जो इक्वेशन इजी होता है आपको उसमें पुट करना है। इक्वेशन इजी कौन सा है, इक्वेशन फर्स्ट, उसमें पुट करेंगे हम लोग। Therefore x is equal to 5, put in equation फर्स्ट, इक्वेशन 1 क्या आपका यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या है 5 यहाँ पर, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y वहां पर जाएगा 3 यहाँ पर आएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू जाएगा आपका 2, 5 में से 3 का तो 2 आएगा, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर स्मॉलर नंबर, therefore smaller number that is y is equal to कितना आया 2 and greater number, what greater number x is equal to 5। समझे आप लोग, ठीक है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, आई एम अ रेक्टेंगल, ठीक है। आई एम अ रेक्टेंगल, ये आपको वैल्यू गिवन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड बाय पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है यहाँ पर, क्या है रेक्टेंगल गिवन है। प्रॉपर्टी क्या होती है रेक्टेंगल की, कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हम जानते हैं। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल होगा, वहां से हम लोग एक इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल होगा, वहां से हम लोग को अनदर इक्वेशन मिलेगा। उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो फिर हमको बोलना पड़ेगा यहाँ पर, we know that what opposite sides of rectangle are congruent। तो क्या होगा यहाँ पर 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस y, ठीक है। समझे इसको। अब ये पूरे इक्वेशन को मैं वहां पे लेके जाता हूँ। हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, क्या होता है ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है, इस फॉर्म में इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। काम करता हूँ सबको वहां भेज देता हूँ मैं। तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x प्लस x यहाँ पे आया तो माइनस 2x हो गया, ये माइनस y ऐसे ही है, प्लस y माइनस y प्लस 8 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 0 इज इक्वल टू 2x में से 2x गया तो आपको आएगा 2x 1y माइनस 2y माइनस 8। देयरफॉर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 वहां पे गया तो प्लस 8, इक्वेशन 1 ले गया, ठीक है। अब सेकंड क्या हमारा, ये साइड हमारा इक्वल होगा, लेंथ के इक्वल, ब्रेथ के इक्वल। तो यहाँ क्या होगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वहां भेज देते हम लोग, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 4। Therefore x minus 2y plus 4 is equal to 0. Therefore x minus 2y is equal to minus 4. ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं हम। x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, इक्वल नहीं है। y का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे 2 है।
जिसका कोएफिशिएंट सेम होता है साइन उसका ही देखना होता है। साइन भी क्या है हमारे यहाँ पर सेम साइन है, सेम साइन हो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। जो बिगर वाला उसको ऊपर लिखते हैं तो यहाँ क्या होगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ क्या है हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या होता है साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ठीक है 2x में से 1x गया तो 1x आएगा, ये साइन को भूल जाने का ये कैंसिल इज इक्वल टू ये साइन को भूल जाने का प्लस प्लस क्या होगा प्लस, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 होगा ना। अब x इज इक्वल टू 12 क्या है आंसर हमारा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। नाउ पुट द x इज इक्वल टू 12 वन ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जो इसे लगता है उसमें पुट करते हैं हम लोग 2 में पुट करते हैं। ठीक है क्या मैं बोलता हूं आप लोग को पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या आपका उसको लिख लो पहला क्या यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है x इज इक्वल टू कितना है 12 है। ठीक है यहाँ पे क्या आएगा 12 माइनस 2y इज इक्वल टू -4 देयरफॉर 2y वहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। कितना हो जाएगा 12 13 14 16 17 सॉरी 16 इज इक्वल टू 2y। therefore 16 upon 2 is equal to y। therefore y is equal to 2 8 16। y is equal कितना है 8 आ गया तो आपको x मिल गया y मिल गया, x y की वैल्यू फाइंड करें। अब उसने क्या बोला फाइंड पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर इज एरिया। पहले मुझे ये बताना कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी आपको साइड्स दिए उस सारे साइड्स को ऐड करना, सारे साइड्स को ऐड करना। तो बेसिकली क्या होता है ये साइड हमारा लेंथ है, ये भी हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, ये भी हमारा क्या ब्रेथ है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला क्रिएट करता हूं लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ 2 कॉमन l प्लस b, ये आपका पेरीमीटर हो गया। फॉर्मूला का पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तो आपके लिए बता रहा हूं मैं कि पेरीमीटर का मीनिंग ही क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तो। ठीक है चलो पहले हमें लेंथ निकालना होगा। आप चाहे ये लेंथ लो चाहे ये लेंथ लो, दोनों का आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है तो फिलहाल तो मैं भी ये ले लेता हूं लेंथ इज इक्वल टू 4x माइनस y 4 इंटू x कितना है यहाँ पर 12 माइनस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 8 है यहाँ पर 48 माइनस 8 कितना हो जाएगा 40। लेंथ कितना आ गया आपको 40 आ गया। अभी क्या निकालना है आपको ब्रेथ चाहे ये लो चाहे ये लो, आंसर दोनों का सेम आएगा। मैंने लिया 2y 2 इंटू y का वैल्यू कितना है 8 2 जा 16, क्या आपको हो गया ब्रेथ। फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो सम ऑफ ऑल साइड्स करने का, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 इंटू लेंथ कितना है आपको 40, ब्रेथ कितना है आपको 60। ठीक है मूव कर लिखो इसको भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू कितना है आपको यहाँ पर 56 ना, 6 2 12 एरिया 1 5 2 10 11 कितना आया 112 सेंटीमीटर यूनिट। क्या लिखेंगे हम लोग यूनिट लिखेंगे, यूनिट कोई ना कोई यूनिट तो होगा सेंटीमीटर मीटर। ठीक है अभी क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना दिया हम लोग को 40, ब्रेथ कितना है हमारा 60।
64 यूनिट या तो स्क्वायर यूनिट, क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट स्क्वायर या तो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आपको एरिया भी मिल गया, पेरीमीटर भी मिल गया, और फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको, द सम ऑफ द फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ठीक है, आपको फादर का एज दिया और सन का एज दिया है। इफ we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95 to find their present age। आप लोग को प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग इसको, सॉल्यूशन। मैं सपोज करता हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड सन बी y। let the present age of father be x and son be y। Then according to first condition, क्या बोला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपको, सम मतलब ऐड करना है। सम ऑफ द फादर एज क्या आपका फादर एज x प्लस ऐड करना बोला, सम मतलब ऐड, सम ऑफ द फादर एज एंड ट्वाइस बोला है, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन का एज क्या आपका 2 है, ट्वाइस मतलब 2 है। ठीक है, ट्वाइस हिज सन इज 70, कितना आपका 70। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, इक्वेशन आपका ये फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब कंडीशन दूसरा क्या हमारा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, व्हाट सेकंड कंडीशन, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर का एज डबल करना है, 2x प्लस एडेड मतलब प्लस करना है, ऐड मतलब प्लस करना है, इट टू द एज ऑफ हिज सन का एज क्या है y, इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को 95। क्या मिलेगा 95। ठीक है, क्या हमारा 95 आ गया। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है आपको। कैसे करोगे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2/2 2 करना है हमें, या तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2/2 1/2 या 2/2 जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा करो। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 बिकॉज ऑफ मुझे x का कोएफिशिएंट सेम करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 7 2 जा 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। कोएफिशिएंट सेम हो गया, जिसका कोएफिशिएंट सेम होता है साइन उसी का लिखना होता है, साइन भी क्या हो गया सेम, तो क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम बोलते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 and 3, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 and 3। बिगर इक्वेशन कौन सा आपका ये है ना, इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा आपका 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, फिर 2x प्लस y इज इक्वल टू 95 प्लस। ठीक है, प्लस करेंगे हम लोग। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल होगा, इस साइन को भूल जाने का। 4y में से 1 गया तो यहाँ आएगा आपको 3y। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ आएगा आपको 3 13 में से 9 गया तो आपको हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 45/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, देयरफॉर y इज इक्वल टू 50। y इज इक्वल टू 15 हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, जो इसी इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 में 1 में करें, 2 में करें, 2 में करते, काम करते 2 में करते, तो पुट
पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या आपका और लिखो पहले यहाँ पर, क्या इक्वेशन 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। ठीक है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना है, 15 इज इक्वल टू 95। Therefore 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15। ओके, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया आपका यहाँ पर आएगा 8, 2x। Therefore x is equal to 80/2, that is 40। 40 है ना आपका x का वैल्यू, आपका इक्वेशन x is equal to 40। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट एज क्या होगा, फादर का 40 होगा और सन का क्या होगा, 15 होगा। तो बोले कि यहाँ पे हम लोग therefore present age of father क्या था, x is equal to 40 एज, 40 ईयर ही बोल सकते हैं, ठीक है, 40 ईयर। and present age of son is y is equal to what, 15 years। ओके, अब उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो।